जब आता है तो आपको ज्ञान देते हैं, और ये ब्रह्म ज्ञान ही ये जहाज है गुरु के दरबार का। और इस ब्रह्म ज्ञान के जहाज पर बैठ करके जीव का मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, वो आत्मज्ञान तत्व रूप का दर्शन है, उसे हमें प्राप्त करना चाहिए। और वो ब्रह्म ज्ञान के जहाज पर जो जो बैठेगा वो भवसागर से तर जाएगा। इसीलिए वो ज्ञान का जहाज पे आपको बैठना है, ज्ञान के विमान पर आपको बैठना है। और वो जब आप उस ज्ञान के विमान पे बैठोगे तो आप भगवत स्वरूप हो जाओगे। जैसे धुंधकारी 4 भुजा वाला भगवत स्वरूप हो गया था। वो 4 भुजा क्या है? भगवान विष्णु के कितने हाथ हैं? बोलो कितने हाथ हैं? 4 हाथ हैं। चारों हाथों में 4 आयुध हैं। ये हमें क्या समझाते हैं? एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, एक हाथ में शंख है, गदा है, पद्म है। ये 4 चीजें हैं। और हर वो सनातन धर्मावलंबी भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का ही पूजन करता है कि नहीं? अब इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? क्यों हमारे भगवान के 4 हाथ में 4 आयुध है? इसको सुनिए, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या अध्यात्म विज्ञान है। भगवान विष्णु के एक हाथ में सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र का अर्थ होता है सुंदर दर्शन। इस दुनिया में सुंदर दर्शन किस चीज का है? भगवान के प्रकाश स्वरूप का दर्शन है। सभी वेदों शास्त्रों में ईश्वर को प्रकाश ही बताया गया है। गुरु ये दिव्य नेत्र खोलते हैं, भगवान के प्रकाश स्वरूप का दर्शन करवाते हैं। ये पहला गुरु का परिचय होता है। ये गुरु का परिचय पहला होता है। दूसरा, भगवान विष्णु जी के एक हाथ में शंख है। ये प्रतीक है अनहद नाद का। आप एक म्यूजिक को सुनते हैं आहत नाद, एक है अनहद नाद। हमारे अंतर जगत में ही अनहद नाद है। बिना बजाए निज दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होते, तन की खबर बिसारे रे। भीतर में ही वो अनहद बज रहा है। गुरु कृपा से आप उस अनहद को सुन सकते हो। उसके पश्चात भगवान विष्णु जी के हाथ में गदा है। ये प्रतीक ईश्वर के नाम का। इसके विषय में कल बहुत बृहद चर्चा हुई थी। भगवान का नाम किसी शब्दों में नहीं आता, किसी बोलने में नहीं आता, किसी लिखने में नहीं आता, किसी पढ़ने में नहीं आता। वो नाम आपके श्वासों में है। और वो नाम आपका आत्मरक्षा और आपका सुरक्षा करता है। और वो नाम सुरक्षा का वजह है। और वो नाम आपको भी प्राप्त होना चाहिए। उसके पश्चात भगवान विष्णु जी के एक हाथ में कमल का पुष्प है। ये प्रतीक है, यहाँ पर सहस्त्रदल कमल है। और वो कमल है अमृत का प्रतीक। जैसे मंदिर में जाकर के अमृत का पान करते हो और ऐसे लगाते हो हाथ के ऊपर, ये अमृत आपके घट के भीतर भी है। ये 4 चीजें यदि आपको समझ नहीं आता तो आप हमसे आके बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आप इतना समझिए, ये जो मंदिरों में हम ज्योत जलाते हैं, वे ज्योत स्वरूप भगवान का दर्शन दिव्य नेत्र के द्वारा इसी मनुष्य तन में होता है। आप घंटी बजाते हो मंदिर में जाकर के, ये प्रतीक है अनहद नाद का। आपके भीतर ही वो अनहद नाद बजता है। आप मंदिर में जाकर के अंतर जगत में आप पंडित जी के द्वारा या फिर आप कोई मंत्र का जाप करते हो, धूप अगरबत्ती जलाते हो, ये प्रतीक है उस ईश्वर के नाम का। और अमृत पीकर के मस्तक पे लगाते हो, ये प्रतीक है अमृत का। ये चारों फलों का ज्ञान गुरु आपके भीतर प्रकट करके आप स्वयं को भगवत स्वरूप बना देते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके। ये धुंधकारी जब विमान में चढ़ा तो वो चतुर्भुजधारी हो गया था, अर्थात वो चतुर्भुज भगवान विष्णु जी का रूप का। ये व्याख्या है, आपको ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से चारों पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है। तीर्थ नाय फल एक है, संत मिले फल अनेक। सदगुरु मिले फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले फल अनेक है, कहत कबीर विचार। संत कबीर जी ने कहा, तीर्थ नहाते हो एक फल मिलता है, संत मिलते हैं 4 फल की प्राप्ति होती है, जो यही फल हैं। और सदगुरु मिलते हैं तो अनेका अनेक फल मिलते हैं। सजनों, जो 4 फलों का ज्ञान है, ये
दुनिया में कहीं पर भी ना मिले। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हमारे गुरुदेव ये चारों फलों का ज्ञान प्रदान करते हैं। हमने उन चारों फलों के ज्ञान को प्राप्त किया है, भगवान के हमने दर्शन किए हैं और गुरुदेव की कृपा से आपको भी करा सकते हैं। ये उद्घोषणा है आपके लिए। हम बात नहीं करने आए, केवल कहानियां नहीं सुनाने आए। कथा कहानियां बहुत सुन ली आपने, बड़े बड़े लेक्चर सुने, फिलोसॉफिकल थॉट सुने, साइंटिफिक टेम्परामेंट्स पर थॉट सुने, लेक्चर सुने, यूट्यूब भरवा रहे। हम ये सब कुछ नहीं बताने आए, हम एक ही बात बताने आए हैं, हमने भगवान के दर्शन किए हैं और इस कलिकाल में आपको भी करा सकते हैं गुरुदेव की कृपा से। आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो।